इस खित्ते में जो गठजोड़ चल रहा है अफगानिस्तान सेंट्रिक, प्रोजेक्ट तापी एक वक्त ये प्रोजेक्ट भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसे इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन जब से अफगानिस्तान में सत्ता पलटी और तालिबान का राज आया, तब से ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में था। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका मामला है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में अच्छी खासी तेजी दिखाई देने लगी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। ये इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है। That's why इंडिया इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि अफगानिस्तान की उसको सरजमीन मिल गई है और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है कि वो डिनाई कर देगा कि जी मैंने ये मेरी तरफ से ये एक्शंस हो रहे हैं, तो उनको तो बेस्ट एनवायरनमेंट मिल गया है। अब सबके अपने अपने मफाद हैं। इंडियन का इंटरेस्ट ये है कि अपने जो जासूस हैं या अफगानियों को जो वो खरीद के रखे थे या टीटीपी के साथ जो उनका गठजोड़ था। लेकिन मसला यह है कि जिस तरह इंडिया ने कश्मीर को, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, उसकी सरहद को तस्लीम नहीं किया, इसी तरह अफ़गानिस्तान ने भी इसको तस्लीम नहीं किया। और अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है ना, उसे हम ये कह सकते हैं कि बागियों की सरजमीन है। तो जनरल साहब, क्या हम इस नासूर के ख़ात्मे का कोई, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, टाइम फ्रेम कुछ हो सकता है इसका? देखिए, तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा है कि आओ आयरन ओर के लिए इन्वेस्ट करो अफ़गानिस्तान में, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया। मल्टीलैटरल चीज़ें करनी होंगी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो रीजनल पावर्स हैं, खासतौर पे चाइना के साथ मिलकर, कि इस अफगानिस्तान की सरजमीन से अब थ्रेट चाइना को भी जा रहा है, पाकिस्तान के साथ साथ। क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज़ दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं या समथिंग एल्स? वहाँ तक तो नहीं जा सकते, मगर गेम शुरू हो गई है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत और तालिबान की दोस्ती इस समय नई ऊंचाइयों को छू रही है। भारत के तालिबान के साथ मजबूत हो रहे रिश्तों को लेकर पाकिस्तान हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया है, तभी से तालिबान हर 2 दिन पीछे पाकिस्तानी आर्मी को टोकता रहा है। और पाकिस्तान इसका इल्जाम भारत पर लगाता है कि तालिबान ये सब कुछ भारत के इशारों पर कर रहा है, क्योंकि इस समय भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। बहुत से प्रोजेक्ट भारत अफगानिस्तान के अंदर चला रहा है, और इसीलिए तालिबान भारत को खुश करने के लिए जब भी उसका जी चाहता है, हमारी फौज को टारगेट कर उस पर हमला करता है। और दोस्तों, अब भारत के दोस्त तालिबान ने भारत को खुश करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल तालिबान ने तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल है। लेकिन पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से कोई खासा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही बैंकरप्ट है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस पाइपलाइन के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर की गैस खरीद सके। वहीं भारत के लिए प्रोजेक्ट सबसे अहम है, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतें हैं वो दुनिया में इस समय तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हैं, और इसीलिए भारत भारी मात्रा में और कम कीमत पर इन पाइपलाइन के जरिए गैस खरीदेगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वो चाहते हैं इनको तालिबान ठीक तरीके से हैंडल करे, और जैसे उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकन है हम उनको भेज देंगे, और ऐसे कुछ लोग हैं इनको भी भेज देंगे, उनके साथ कुछ मामला हो। मगर इससे भी ज़्यादा जो मुझे फिक्र ये है, गेम ये है ना, देखे ना हुआ क्या है। तो उसमें पहले ये हुआ कि जब तालिबान आए तो पाकिस्तान सबसे बड़े उनके सपोर्टर थे। उनकी कोशिश है कि इनको अलग रखा जाए, इसलिए वो पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमें तकलीफ हो रही है बिकॉज वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं, और अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हिंदुस्तान चाहेगा कि उनका एक एक्सेस हो, एंट्री हो, और मेरी बात माने, एक दफ़े उनको एक्सेस और एंट्री मिल गया कि हम अपने लोग भेज सकते हैं आयरन ओर के तलाश में। आपको मैं गारंटी करता हूं कि जो वो लोग जाएंगे वो जासूस और ट्रबल मेकर और हर किस्म के लोग होंगे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियां खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाना है, और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें, ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाएं। तो उन्होंने भी अपने आप को बचाना है, बिकॉज उनके अंदर भी इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये कि
अब आपने सोचा कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हर 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं। कि इस अफगानिस्तान की सरजमीन से अब थ्रेट चाइना को भी जा रहा है, पाकिस्तान के सही। साथ साथ रशिया को भी है, सेंट्रल एशिया को भी है। तो जब तक ये रीजनल अप्रोच नहीं होगी, कोई ट्राइलैटरल या मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जाएगा बातचीत का, तो आई थिंक ये फिनोमेना चलता रहेगा। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह इंडिया ने कश्मीर को, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, उसकी सरहद को तस्लीम नहीं किया, इसी तरह अफ़गानिस्तान ने भी इसको तस्लीम नहीं किया। और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है ना, उसे हम ये कह सकते हैं कि बागियों की सरज़मीन है। वो कभी भी एक तो उन्होंने, आपने ये देखा कि अमेरिका से पहले अफ़गानिस्तान में रूस आया, वो अब किसी का कब्ज़ा जो है वो अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते और जंगजू तबीयत के लोग हैं। अब ये मामलात जो थे, इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ख़ास के तालिबान को। सबसे पहले तालिबान की मुल्ला उमर की गवर्नमेंट जो थी उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया था और मैक्सिमम सपोर्ट जो था वो पाकिस्तान ने दिया था। हमारे मौलाना फजल रहमान साहब के मदरसे के वो शागिर्द थे, हमारे मतलब ये कह लें कि पाकिस्तान के ही बच्चे थे जिनको जो दोबारा उसमें इक़्तिदार में आए, फिर 9/11 हुआ। अब ये जो सबसे बड़ा इशू है ना, अब हमारा अफ़गान तालिबान के साथ नहीं है, ये जो अफ़गान गवर्नमेंट है ना उसके साथ नहीं है। ये जो तहरीक तालिबान है ना, पाकिस्तान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, अब तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो है उसका कोई भी स्टेक नहीं है अफ़गान गवर्नमेंट में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, इसका जिस तरह पाकिस्तान में नहीं है, इसका अफ़गान में भी नहीं है। लेकिन इनकी पजीराई है अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से पे, लोगों में पजीराई है उनकी, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो वहाँ पे हैं। अब ये मामला शुरू हुआ था 2006 में, जब हमारे लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था ना, उस वक्त उसके पीछे मुद्दा क्या था कि जब तालिबान जो है वो उस ऑपरेशन से जो इंडिया अमेरिका की तरफ से वहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे आते थे तो पाकिस्तान मिलिट्री उनके खिलाफ ऑपरेशंस करती थी और उसके दरमियान जरगे हुए, जरगों में परवेज़ मुशर्रफ के साथ वहाँ पे कुछ मामला तय हुए कि इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाएगी। लेकिन उस पर उसामा बिन लादेन जो थे वो इस पर रजामंद नहीं थे कि मामला जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ तालिबान के बेहतर हों। तो फिर उन्होंने जो मुल्ला ब्रदर थे आपके लाल मस्जिद वाले, मौलाना अब्दुल्ला गाजी जो हैं, उनके बेटे जो थे, उनके साथ अब उन्होंने फिर ना एक तहरीक शुरू की कि हम पाकिस्तान में ना एक अनरेस्ट पैदा करते हैं और शरीयत के नफाज के हवाले से। फिर उन्होंने अनरेस्ट पैदा भी की। फिर लाल मस्जिद का वाक़या हुआ। ये लाल मस्जिद के वाक़या के बाद तहरीक तालिबान जो है ना, इसने जड़ पकड़ी। और क्योंकि उस वक्त तालिबान के और बहुत सारे जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में शरीयत का नफाज हो, वो जो फाइटर्स थे या जिन्हें आप जंगजू कहते हैं, वो यहाँ से निकल के उन्होंने इसकी बुनियाद रखी कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो जुल्म हुआ है। तब से लेके अब तक जो है, अब हमारी एक सरहद ऐसी है कि 2225 किलोमीटर की हमारी सरहद है अफ़गानिस्तान के साथ। इस सरहद पे हम लोग कभी भी आप ये कह लें कि जंग के ज़रिए अमन नहीं ला सकते। इसका वाहिद हल, जिस तरह अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने डायलॉग के ज़रिए वहाँ से गया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात कभी भी जंग के ज़रिए, वेपन्स के ज़रिए वो हल नहीं होने। ये अल्टीमेटली हमें पीस की तरफ जाना पड़ना है। लेकिन इसमें अफ़गान गवर्नमेंट की ये वीकनेस है कि वो तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रही है। अब रिसेंटली हमने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में उनके साथ टेबल टॉक की भी थी और टेबल टॉक हमारी बड़ी मुस्बत भी थी उस वक्त। पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं